दोस्तों जरा सोचिए, अगर आसमान की गूंज ही किसी मुल्क की किस्मत तय कर दे तो? अगर बादलों के ऊपर से उड़ी एक परछाई पलक झपकते ही पूरे नक्शे बदल दे तो? दुनिया के जिस आसमान में आज तक सिर्फ अमेरिका के B-21 रेडर, रूस के Tu-160 और चीन के H-20 ही गरजते थे, उसी आसमान में अब भारत भी अपने गरुड़ पंख फैलाने वाला है। ये कोई साधारण उड़ान नहीं होगी, ये वो उड़ान होगी जो दुश्मन की रातों की नींद उड़ा देगी। आज वक्त ऐसा है कि गोलियों और टैंकों से लड़ाई नहीं जीती जाती। आज जंग होती है 12,000 किलोमीटर दूर से, बिना दिखे बिना बताए और सीधे सत्ता, नीतियों और ताकत पर वार करके। और जब ऐसी जंग की बारी आएगी, तब क्या भारत तैयार है? दोस्तों, भारत की गुप्त प्रयोगशालाओं में, DRDO और HAL के बंकरों में एक ऐसा शस्त्र जन्म ले रहा है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन जाएगा। नाम है अल्ट्रा। भारत का सबसे रहस्यमयी, सबसे घातक और सबसे लंबी दूरी तक वार करने वाला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। ये कोई कल्पना नहीं है, यह एक ऐसा सच है जिसे DRDO, HAL और ADA के वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करके आकार दे रहे हैं। अगर आपको भी इस भारतीय बॉम्बर के बारे में जानकर गर्व महसूस हो रहा हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अल्ट्रा एक ऐसा हवाई योद्धा होगा जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। ये बॉम्बर दिल्ली से उड़ते ही बिना रुके दुनिया के किसी भी बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, बीजिंग, लंदन या मॉस्को तक पहुंचने की क्षमता रखता है और वहां दुश्मन पर विनाश का सटीक वार कर सकता है। फिर चाहे वो दुश्मन कितनी भी दूर क्यों न हो, वो भारत की पहुंच से बाहर नहीं होगा। आज जब पाकिस्तान हर समय सीमा पर षड्यंत्र करता है और चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिमालय तक अपनी चालबाजियों में लगा हुआ है, तब भारत को भी अपनी रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है। अल्ट्रा बॉम्बर इसी सोच का प्रतीक है। ये सिर्फ एक विमान नहीं होगा, बल्कि एक चलता फिरता शस्त्रागार होगा जिसमें इतनी तकनीकी दक्षता और शक्ति होगी कि ये किसी देश की सीमाओं से परे जाकर उसके दुश्मनों के सपनों को भी राख में बदल सकेगा। ये बॉम्बर होगा स्टील्थ तकनीक से लैस, यानी अदृश्य। जब ये दुश्मन के इलाके में घुसेगा तो वहां के सबसे आधुनिक रडार सिस्टम भी इसकी मौजूदगी को पकड़ नहीं पाएंगे। इसका डिजाइन, इसकी बनावट और इसकी सतह कुछ ऐसी होगी कि रडार की तरंगें या तो इससे टकराकर दिशा बदल लेंगी या इसमें पूरी तरह समा जाएंगी, जैसे कोई परछाई भी पीछे न छूटे। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब दुश्मन को हमले का आभास तक नहीं होगा, तब वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं रह पाएगा। इसके पंखों के नीचे लदी होंगी भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस NG। ये ब्रह्मोस का नया, हल्का लेकिन कहीं ज्यादा घातक अवतार है। आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ती ये मिसाइलें 450 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती हैं। और जब ये 4 मिसाइलें एक साथ अलग अलग दिशाओं में दागी जाएंगी तो दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशन और परमाणु ठिकाने पल भर में खाक में बदल जाएंगे। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये बॉम्बर सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं होगा, ये परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम होगा। यानी अगर कभी कोई दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करने की भूल कर बैठता है, अगर हमारे जमीन के ठिकाने खत्म हो भी जाते हैं, तब भी आकाश में यह गरुड़ जिंदा रहेगा। ये वही सेकंड स्ट्राइक क्षमता होगी जो भारत को किसी भी परमाणु युद्ध में अजेय बनाएगी। ये वही क्षमता है जो दुश्मन को पहले हमले से रोकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बाद जो प्रतिघात होगा वो विनाशकारी होगा। अल्ट्रा बॉम्बर का डिजाइन एक क्रांतिकारी सोच का परिणाम है, जिसमें रूसी Tu-160 ब्लैकजैक की स्विंग विंग तकनीक और अमेरिकी B-21 रेडर की स्टील्थ तकनीक का अनूठा मेल होगा। टेक ऑफ के वक्त जब ये बॉम्बर भारी हथियारों और ईंधन से लदा होगा तो उसके पंख सामान्य स्थिति में रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये हवा में गति पकड़ेगा तो इसके पंख बाज की तरफ पीछे मुड़ जाएंगे। ये सुपरसोनिक रफ्तार से हवा को चीरते हुए दुश्मन की ओर बढ़ेगा और चुपचाप ऐसी तबाही मचाएगा जिसके बारे में दुश्मन ने कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। इसका दिमाग AI से लैस होगा, एक ऐसा वेपन मैनेजमेंट सिस्टम जो पायलट के बस एक क्लिक पर सबसे सही हथियार, सही एंगल, सही गति और सही ऊंचाई का फैसला करेगा। और ये फैसला सेकंड नहीं, मिली सेकंड में होगा। यही तकनीक इसे लड़ाई में सबसे आगे, सबसे तेज और सबसे अजेय बनाती है। अब बात करते हैं इसके इंजन की।
क्योंकि इतनी रेंज और ताकत के लिए ऊर्जा साधारण नहीं हो सकती। भारत इस चुनौती को 2 रास्तों से पार करने पर काम कर रहा है। पहला, अमेरिकी GE414 इंजन तकनीक को और भी शक्तिशाली बनाकर उसमें आत्मनिर्भरता हासिल करना। दूसरा, रूसी NK-32 इंजन की तकनीक को भारत में ट्रांसफर कर अगली पीढ़ी का स्वदेशी इंजन विकसित करना। लेकिन दोनों रास्तों का लक्ष्य एक है, वो ये कि पूरी तरह से स्वदेशी इंजन बनाना जो आने वाले दशकों तक भारत को किसी पर निर्भर न रहने दे। अब सोचिए, जब यह बॉम्बर भारत के किसी एयरबेस से उड़ान भरेगा तो आसमान में केवल इसकी गूंज सुनाई देगी और फिर ये पालक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाएगा। दुश्मन के सैटेलाइट्स, रडार्स और इंटरसेप्टर सिस्टम्स तक को इसका पता नहीं चलेगा और फिर कुछ ही पलों में दुश्मन की सैन्य धड़कन, उसके एयरबेस, परमाणु अड्डे और कमांड सेंटर राख में बदल जाएंगे। यही गरुड़ की असली उड़ान है और यही भारत की अगली पीढ़ी की सैन्य शक्ति का परिचय। इस बॉम्बर का असर केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर कूटनीतिक स्तर पर होगा। ये भारत को उन गिने चुने देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा जिनके पास वैश्विक स्ट्राइक क्षमता है, एक ऐसा सामर्थ्य जो महाद्वीपों को पार करके युद्ध की दिशा तय कर सकता है। जब ये बॉम्बर अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे किसी भी महाद्वीप तक पहुंचने में सक्षम होगा तो भारत की रणनीतिक ताकत केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगी। रणनीतिक ताकत केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, यह उसे एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसका असर सबसे निर्णायक होगा। चीन, जो अपने H-20 स्टील्थ बॉम्बर के जरिए हिंद महासागर में दबदबा बनाना चाहता है, उसे ये सीधा संदेश मिलेगा कि भारत हर कदम पर उससे आगे है। यह बॉम्बर उसके नौसैनिक अड्डों, उसके एयरबेस और उसकी सामरिक क्षमताओं को हर समय अपने निशाने पर रखेगा। यही रणनीतिक दबाव चीन को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। आज ये प्रोजेक्ट अपने रिसर्च और डिजाइन फेज में है। वैज्ञानिक इसके स्केल मॉडल और वर्चुअल टेस्टिंग पर काम कर रहे हैं। इसका पहला प्रोटोटाइप 2032 से 2035 के बीच उड़ान भर सकता है और जब वो दिन आएगा जब भारत का ये गरुड़ पहली बार आसमान में गरजेगा, तब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे देखेगी। वो दिन भारत की सैन्य और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। वो दिन ये साबित करेगा कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक संतुलनकर्ता बन चुका है। तो दोस्तों, ये है भारत का अगला महायोद्धा, गरुड़ अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी है और सबसे बढ़कर ये भारत की आत्मनिर्भर सोच का वो पंख है जो उसे पूरी दुनिया के आसमान का शासक बनाएगा। अब सवाल ये नहीं कि क्या भारत को ये बॉम्बर चाहिए, सवाल अब ये है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है, क्योंकि भारत इस वक्त इस पर गुप्त रूप से मगर पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। कई एजेंट्स और रिपोर्ट्स का दावा है कि ये अब अपनी आखिरी स्टेज में है। तेजी से इसके हर हिस्से को जोड़ा जा रहा है, हर टेस्ट को पास किया जा रहा है, क्योंकि आज का वक्त सबसे ज्यादा अनिश्चित है। हालात हर तरफ से बिगड़े हुए हैं। अब कोई भी देश युद्ध के लिए बस एक बहाने की देर देखता है और एक बार जंग छिड़ गई तो फिर वो रुकती नहीं, बस फैलती जाती है। इसीलिए भारत को भी अब अपनी सुरक्षा नीति को सिर्फ कागजों तक नहीं, हकीकत में जमीन से आसमान तक उतारना होगा। और ये बॉम्बर भारत की वही सोच है जो अब उड़ान भरने को तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये अल्ट्रा बॉम्बर अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा? नीचे करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद। जय